जयपुर में शहीद वन रक्षक जितेंद्र सिंह के लिए अरण्य भवन में महा आंदोलन। धौलपुर में शहीद वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत की हत्या के विरोध में आक्रोश जताया गया। वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन कर रहे नेतृत्व। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक महेंद्र सिंह चौधरी ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। दोपहर 1 से 3 बजे तक अरण्य भवन गेट पर विरोध प्रदर्शन। दोपहर 3 से 5 बजे तक मौन धरना। कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला शर्मा ने वन कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा पर सवाल उठाए। शाम 5 बजे कैंडल मार्च और ज्ञापन। शहीद को श्रद्धांजलि और एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान की, क्योंकि जितेंद्र सिंह शेखावत की जिस तरीके से जान गई, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, उसके बाद 2 सवाल खड़े हुए। क्या वन की रक्षा करने वाले वन कर्मी क्या सुरक्षा कर्मी की भूमिका में है, क्या जवान की भूमिका में है? अगर वो जवान की भूमिका में हैं तो क्या उनको हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं? हालांकि इस घटना के बाद काफी बदलाव हुआ है। मसलन अगर कोई कार्रवाई करने जा रहा है तो वो अकेला नहीं जाएगा, कम से कम 3 साथ में जाएंगे। और अगर उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो लोकल पुलिस थाने को भी साथ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ 1000 राइफल और पिस्टल की अनुशंसा भी की गई है। उम्मीद है इस बजट के अंदर उसको माना जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ वन की सुरक्षा से जुड़ा नहीं है। ये वन, ये पर्यावरण, ये वन्य जीव और ये वन कर्मी सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्योंकि जितेंद्र सिंह शेखावत वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसके बाद जो फैसले हुए हैं वो काफी सकारात्मक रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो महा आंदोलन है इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्या मांगे की जा रही हैं? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो जितेंद्र सिंह शेखावत की शहादत को नमन, क्योंकि वो एक वीर गति को प्राप्त हुए उस दौर में जब एक खनन माफिया ने उनके खिलाफ ट्रैक्टर चढ़ाया, उनके शरीर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, बेरहमी से उनको कुचल डाला और उनकी मौत हो गई। खास बात यह है कि पहला शख्स नहीं है, अगर हम जितेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, उससे पहले किशोर सिंह और उससे पहले भी कई ऐसे वनकर्मी रहे जिनको खनन माफिया ने या अतिक्रमणकारियों ने जिनके खिलाफ हमले बोले और लगातार उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पिछले 1 साल की बात करें तो 15 से ज्यादा हमले वनकर्मियों के ऊपर हो चुका है, जिनमें 2 की जाने गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर के वनकर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि उनको वो अधिकार संपन्न बनाया जाए, उनको संसाधन संपन्न बनाया जाए, उनको हथियार संपन्न बनाया जाए, ताकि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करने के साथ साथ जब वो किसी अतिक्रमणकारी से लड़ते हैं, जब वन भूमि के अंदर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जब वो मोर्चा खोलते हैं तो उनसे ढंग से लोहा ले सके। हालांकि इस घटना के बाद जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रसारित किया था तो जो वन बल प्रमुख हैं यानी पीसीसीएफ पवन उपाध्याय हैं, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा था जिसमें जो अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार उनको साफ तौर पर कहा था कि बजट के अंदर इस तरह के प्रावधान करवाने के प्रयास किए जाए कि 1000 पिस्टल और राइफल वन कर्मियों को मुहैया कराया जाए, जिसमें रेंज अधिकारी से लेकर वनपाल तक को पिस्टल और उसके नीचे के जो वन रक्षक हैं उनको राइफल या SLR दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक आदेश और भी जारी किया था, जैसा आपने भी जिक्र किया, कि अब कम से कम 3 वनकर्मी इस तरह की घटना में एक साथ जाएंगे, 1 या 2 वनकर्मी नहीं जाएंगे, ताकि उनको जान को खतरा कम किया जा सके। साथ ही साथ अगर उसमें कहीं ज्यादा संवेदनशील मामला है तो उसके बाद वहां पर पुलिस फोर्स के साथ ही वो वहां पर जाएंगे। लेकिन वन कर्मियों की जो अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ की जिसकी बात करें, जिसके प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन है, संयुक्त संघर्ष समिति के जो महेंद्र चौधरी हैं, शकुंतला शर्मा जो महिला मोर्चा से और दूसरे विभिन्न जो कर्मचारी संगठन जिन्होंने उनको समर्थन दिया है, और अरण्य भवन में जिस तरह से महा आंदोलन आज उन्होंने शुरू किया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वन कर्मियों की मांगे जायज हैं। लेकिन निर्मल जी देखिए, इसको एक बार जोड़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मांगे हैं उसमें 4 चीजें हैं। एक, वन सुरक्षित होगा, दूसरा पर्यावरण सुरक्षित होगा, तीसरा वन्य जीव सुरक्षित होंगे, चौथा वनकर्मी खुद सुरक्षित होगा। इनको तो बहुत पहले संबल कर देना चाहिए था, सशक्त कर देना चाहिए था। तौर पर विजेंद्र देखिए, 15 सूत्रीय मांगे पिछले 3-4 साल से आंदोलनरत है वन कर्मचारी। वो साफ तौर पर उनका कहना है कि उनको जो वर्दी भत्ता तक दिया जाता है वो भी बहुत कम है। उनको कम से कम जैसे पुलिस की तरह अगर उनसे काम ले रहे हैं, क्योंकि वो वन और वन्यजीवों की रक्षा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में जब वो डटे रहते हैं मोर्चे पर, तो उनको पुलिस कर्मियों के बराबर उनके वेतन भत्ते हों, पुलिस कर्मियों के बराबर उनको तमाम जो दूसरी सुविधाएं वो कम से कम दी जाए, ताकि वो वन कर्मी अगर वो अतिक्रमण की बात होती है या अवैध खनन की बात होती है तो वहां पर वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन कर सके। तो निश्चित तौर पर जायज मांगे हैं, और आज रैली के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि जो पुरानी 15 सूत्रीय मांगे हैं, साथ ही साथ जो लंबे समय से डीपी से अटकी पड़ी है उसको भी किया जाए, क्योंकि छोटे स्तर का जो कर्मचारी वनकर्मी उसको भी आगे बढ़ने के चांसेस मिले। साथ ही साथ हथियार
संपन्न ठीक। बनाया जाए, साथ ही साथ संसाधन संपन्न बनाया जाए, एक ऐसी विंग बनाई जाए जो उनको बॉडी प्रोटेक्टर भी उनको दिए जाए कम से कम, ताकि कोई इस तरह का हमला होता है, वन्य जीव का भी हमला होता है तो अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो मांगे जाए जाए, निश्चित तौर पर ग्रीन आर्मी की मांगों को सुना जाना चाहिए, और वक्त भी सही है क्योंकि आसन्न बजट है, बजट आने वाला है, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर अगर सरकार इस तरह के प्रावधान करती है तो वन कर्मी जो है उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो पूरी और शिद्दत के आपने साथ सही शब्द इस्तेमाल किया है निर्मल जी, ग्रीन आर्मी, इनको सेना के तौर पर देखना होगा और उसी तरीके से इनको सारे साजो सामान भी देने होंगे, क्योंकि इनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इकोसिस्टम को बनाए रखने की। शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।